नेक्स्ट क्या टॉपिक करना है? देखिए योजना में कुछ पुरानी योजना भी पूछता है, ठीक है ना, इसलिए योजनाओं को थोड़ा देख लीजिए। वैश्विक शांति वगैरह देख लीजिए ना इंडेक्स में, वैश्विक शांति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर लिए थे। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 21 का, 8 सितंबर 21 का। आपदा छोटा सा है, एक बार देख लीजिए, इसमें से कुछ आ सकता है तो। जो आप लोगों ने तूफान वगैरह तो किया ही होगा, थोड़ा बहुत ज्वालामुखी वगैरह भी देख लीजिए। इंटरनेशनल जो है ना आपदाओं को छोटा सा कर लीजिए, एक टॉपिक हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं लिखिए। असनी चक्रवात बहुत फेमस रहा था। असनी, 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 असनी चक्रवात कब आया था? ये असनी चक्रवात 8 मई 2022, 8 मई 2022 को। कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। और इसने लैंडफॉल कहाँ किया? चक्रवात लैंडफॉल करते हैं तो कहाँ पे लैंडफॉल किया था? भारत में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और नरसापुरम। तो 3 इन्फॉर्मेशन, बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम और नरसापुरम। नरसापुरम, हाँ लिखिए। चक्रवात का नाम असनी, डेट आया 8 मई 2022, ठीक है। और लैंडफॉल मतलब बंगाल की खाड़ी में तो 8 तारीख को आ गया, लेकिन 2-3 दिन वहाँ रहने के बाद लैंडफॉल किया इसने 11 मई को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और नरसापुरम। मछलीपट्टनम और नरसापुरम। इसके पहले भी एक चक्रवात आया था, भारत में लैंडफॉल किया था, उसका नाम था जवाद। उसका क्या नाम था? जवाद। ये अंतर्राष्ट्रीय की श्रेणी में ही आएगा, ठीक है ना। जवाद। कई बार पूछता है कि इनके नामकरण से, तो जिसका आ जाएगा उसको बता देंगे। मान लीजिए असनी है तो असनी का नामकरण श्रीलंका ने किया था। असनी का नामकरण किसने किया था? श्रीलंका ने। जवाद दिसंबर 2021 में आया था, यह चक्रवात था। जवाद कब आया था? दिसंबर में 21 में। और ये चक्रवात, इसका नाम किसने सुझाया था? किसने? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब। वेरी गुड, ठीक है। एक चाबा आया था, चाबा, अभी हाल फिलहाल में आया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 1 महीना ही हुआ। हाँ, चाबा तूफान चीन के तट से टकराया था। चाबा तूफान किससे टकराया था? चीन के तट से। जैसे भारत में लोकेशन देख लीजिए उसका। देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। चाबा का लिखिए, यह जो है ना हिबिस्कस जो फूल होता है ना, ओढ़ौल का फूल, उसी का थाई नाम है चाबा। इसका नहीं दिया है, रखा कौन सा। फिर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था 24 जुलाई 2022 को, तो शायद अब जवाद, जब वो तो है ही, ठीक है ना। जवाद का लिख लीजिए, उड़ीसा उसका और आंध्र प्रदेश, यानी ऊपर की तरफ था या पश्चिम बंगाल तक चिपक रहा था जवाद। जापान का जो द्वीप है क्यूशू, वहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो जापान के द्वीप क्यूशू पे ज्वालामुखी विस्फोट 24 जुलाई 2022 को। एक मार्च में भी हुआ था ज्वालामुखी विस्फोट, वो हुआ था फिलीपींस में 26 मार्च को। लिखिए, फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोट 26 मार्च को। द्वीप का नाम पूछेगा, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछेगा लुजोन द्वीप कहाँ है।
ज्वालामुखी नहीं पूछेगा, पूछेगा लुजोन द्वीप कहाँ है, और आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, आंसर होगा मनीला। मनीला से लुजोन, तो मनीला से लुजोन द्वीप 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। ज्वालामुखी पर्वत का नाम था ताल, TAAL, ताल। फिलीपींस, हाँ, फिलीपींस में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ लुजोन द्वीप पर, उस ज्वालामुखी पर्वत का नाम था ताल। तो ताल पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ 26 मार्च को। अगला लिखिए। 22 को। एक है इमनाती, क्या नाम है, इमनाती। इमनाती यह भी चक्रवात है। 22-23 फरवरी के आसपास मेडागास्कर का तटीय शहर है मनाकारा, वहाँ पर आया। इमनाती कहाँ आया, तो मेडागास्कर याद रखिए। बहुत, मनाकारा नहीं पूछेगा, पूछेगा तो मेडागास्कर ही पूछेगा, ठीक। हाँ, यह आया था 22-23 फरवरी 2022 को। फरवरी 22-23 2022, यानी 22 फरवरी 22 याद रखिए, इसका आसान रहेगा। 22 फरवरी 22, ठीक है। तो इमनाती जब आया तो उसमें आया कि उष्णकटिबंधीय तूफान है। कैसा तूफान है, उष्णकटिबंधीय, यानी कि जो इक्वेटर पर जो तूफान आते हैं उष्णकटिबंध में, वो तूफान है। इसके पहले इसी तरह के 3 तूफान और आ चुके थे, ये चौथा तूफान था। इमनाती 2022 में आने वाला उष्णकटिबंधीय तूफानों में चौथा था, 4th उष्णकटिबंधीय ये था। इसके पहले के 3 का नाम लिखिए। इसके पहले एना, बत्सिराई और दुमाको। ANA, एना या एना। बातसिराई, BATSARAI, बातसिराई। और तीसरा क्या था, दुमाको, DUMAKO, दुमाको। एना, बातसिराई और दुमाको, सब मेडागास्कर पर ही आए थे। अब एक और लिखिए। 15 जनवरी 2022 को ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। 2022, 15 जनवरी, जुलाई नहीं, 15 जनवरी 2022 को ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। कहाँ पर हुआ था, टोंगा, दक्षिण प्रशांत में एक द्वीप है साउथ पैसिफिक में, टोंगा। वैसे पूरा नाम है उसका, टोंगा पर जो द्वीप पर जो ये पर्वत है, ये ज्वालामुखी पर्वत का नाम बहुत टिपिकल है। उसका नाम है हुंगा हपाई हुंगा टोंगा, याद रहेगा, हुंगा हपाई हुंगा टोंगा, लेकिन टोंगा याद रखिएगा। ये बहुत ही बड़ा विस्फोट था। टोंगा में भले छोटा द्वीप था, लेकिन यह विस्फोट काफ़ी बड़ा था। और इसका अनुमान इससे लगाइए कि 1991 में फिलीपींस में एक आया था, पिनाटुबे विस्फोट हुआ था। उसके बाद यानी 9 साल उधर और इधर 31 साल में आया सबसे बड़ा विस्फोट था ये, टोंगा पर जो हुआ था ज्वालामुखी विस्फोट। आप लोगों को पता ही होगा कि जो ज्वालामुखी और इस तरह का विस्फोट होता है, चाहे चक्रवात आता है, इस तरह का बहुत सारा जो भौगोलिक परिवर्तन होते हैं, उस पूरे जो उसको एक मार्क किया गया, उस मार्किंग को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो टोंगा जो द्वीप है वो रिंग ऑफ फायर में आता है। विश्व के जितने भी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और जितने भी भूकंप होते हैं, उसमें से 75% ज्वालामुखी और 90% भूकंप इस रिंग ऑफ फायर एरिया में आते हैं। लिख लीजिए, रिंग ऑफ फायर से सवाल आ सकता है, रिंग ऑफ फायर क्या होता है। तो रिंग ऑफ फायर उस काल्पनिक रेखा को कहते हैं जिसके अंतर्गत 90% अर्थक्वेक या भूकंप और 75% ज्वालामुखी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोल्केनिक एरप्शन जो होता है, हाँ, तो उन सबको एक लाइन से चिन्हित किया गया, उसी लाइन को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। यानी कि 90% भूकंप रिंग ऑफ फायर के अंदर वाले क्षेत्र में आते हैं और 75% भूकंप। तो टोंगा उसी में है। नहीं, 90% भूकंप और 90% अर्थक्वेक और 75% ये भूकंप।
सॉरी वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी। हाँ, 90% भूकंप याद रखिए। अभी एक और भूकंप हुआ था, भूकंप क्या विस्फोट हुआ था ज्वालामुखी, लिखिए माउंट सेमेरू, SEMERU, माउंट सेमेरू, माउंट सेमेरू, माउंट सेमेरू, SEMERU लिखिए। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में है यह सेमेरू। 4 दिसंबर 21 को विस्फोट हुआ। यह जावा का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी भी है। कौन? माउंट सेमेरू। इसको महामेरू भी कहते हैं। इस ज्वालामुखी पर्वत को क्या कहते हैं? महामेरू, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको द ग्रेट माउंटेन। तो लोकेशन वाइज भी पूछ सकता है। देखिए, कोई भी ज्योग्राफिकल घटना कहीं होती है तो वह करंट में डायरेक्ट न पूछ के इनडायरेक्ट भी वहाँ से सवाल बनते हैं। इसलिए ऐसे जो भी जगह आपको बताएंगे ना, उसके आसपास के देशों के नाम, द्वीप के नाम, जो पर्वत सागर हैं उनके नाम, राजधानी का नाम, ये सब कर सकते हैं। ठीक है। एक आया था टाइफून राय। क्या स्पेलिंग था? RAI। टाइफून का क्या नाम था? राई, यानी राय। तो इस टाइफून का नाम क्या हो जाएगा? टाइफून राय। जैसे धनपत राय वैसे ही हो गया टाइफून राय। फिलीपींस के तट से टकराया, इसको सुपर टाइफून कहा गया। सुपर टाइफून, टाइफून राय 16 से 18 दिसंबर 2021 को यह टकराया। इसका नाम माइक्रोनेशिया द्वारा सुझाया गया था। 16 से 18 दिसंबर 21, इसका नाम माइक्रोनेशिया द्वारा सुझाया गया था। माइक्रोनेशिया एक जगह है, वहीं पर माइक्रोनेशिया द्वारा सुझाया गया था। ओवरऑल इसको राय के नाम में जानते हैं। फिलीपींस में इसका एक और नाम है ओडेट, ODETTE, ओडेट्टे, ODETTE, ओडेट्टे। सुपर टाइफून ओडेट्टे, इसका पूरा नाम क्या है? सुपर टाइफून, दिस इज हियर ओडेट्टे, सुपर टाइफून ओडेट्टे। और अंत में एक टाइफून और है, टाइफून या चक्रवात, इसका नाम है गुलाब। यह सितंबर 2021 में आया था। तो गुलाब कब आया था? फरवरी में आता तो कुछ काम भी करता। सितंबर, ठीक है, कोई बात नहीं, सितंबर में आया था। सितंबर में कौन सा दिवस सब पड़ता है? शिक्षक दिवस। चलिए ठीक है। तो सितंबर 2021 में टकराया था। कहाँ टकराया था? आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम और उड़ीसा के गोपालपुर के बीच। आंध्र प्रदेश का जगह है कलिंगपट्टनम और गोपालपुर के बीच। गुलाब नाम पाकिस्तान द्वारा दिया गया। अच्छा, एक और आपदा हुई पेरू में, कुछ आइडिया है आप लोगों को? पेरू में भी एक डिजास्टर हुआ हाल फिलहाल में। बहुत ही बड़ी घटना है ये, और किसी आपदा के कारण आपातकाल लग जाए किसी देश में, पर्यावरणीय आपदा के कारण, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 90 दिन के लिए, 90 दिन के लिए आपातकाल लगा था। लिखिए 15 जनवरी 2022 को, 15 जनवरी 2022 को पेरू के समुद्री क्षेत्र में 6000 बैरल कच्चा तेल का रिसाव हो गया। कितना? तो वही ना, सुना हो जाता है। पेरू के तट पर 15 जनवरी 2022 को 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हो गया, जिसके कारण 90 दिनों के लिए पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया। तो सवाल पूछ सकता है कि किस देश में पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया? तो आंसर होगा पेरू। फिर डिटेल पूछेगा तो आप देखिएगा। पेरू की राजधानी क्या है? यह इसी बहाने पूछ सकता है। पेरू की राजधानी, वेयर इज द कैपिटल ऑफ पेरू? दैट इज लीमा। लीमा, वेरी गुड, लीमा। तो वहीं से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक रिफाइनरी है जिसका नाम है पैम्पिला। पैम्पिला रिफाइनरी में यह रिसाव हुआ था। 30 किलोमीटर
90 दिन है और 30 किलोमीटर है। लीमा से 30 किलोमीटर उत्तर में है यह ला पैम्पिला रिफाइनरी। इतना काफ़ी है इसके लिए। टोंगा, इमनाती, ताल, असनी, एक और लिखिए ज्वालामुखी विस्फोट। चाबा भी हो ही गया। लिखिए माउंट बुलूसन, ये भी फिलीपींस में ही है। बुलूसन का स्पेलिंग है BULUSUN, बुलूसन, BULUSAN, बुलूसन, माउंट बुलूसन। ठीक है, लिखिए 5 जून 2022। फिलीपींस का एक जगह है सारसोगोन। जगह का नाम क्या है? सारसोगोन, SARSOGON, सारसोगोन। यहीं पर एक विस्फोट हुआ बुलूसन ज्वालामुखी में। फिलीपींस में बहुत सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसा वो रिंग ऑफ फायर में है ना वो। ये चौथा विस्फोट था, मतलब कि चौथा सक्रिय ज्वालामुखी है फिलीपींस का। विस्फोट नहीं, सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये कुछ आपदाएं थी, बाकी तो आपदाएं आपने राष्ट्रीय स्तर पर सब पढ़ी हुई हैं। उसको भी एक बार रिपीट कर देंगे हम, नहीं तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाना है। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, आप लोग 1 मिनट देख लीजिए फिर पूछते हैं। यस सर। जावा वाला चाबा, हाँ चाबा जो है जुलाई में आया था, चीन से टकराया था। और यह एक ओढ़ौल का फूल जो है ना, उसी का थाई नेम है, हिबिस्कस का थाई नेम है। टोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट किस महीने में हुआ था? टोंगा ज्वालामुखी, टोंगा, यस टोंगा। ठीक है।